तो चलिए अगली खबर का रुख करें। उससे पहले एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं, कल है क्रिसमस। नए साल के स्वागत की तैयारी आप कर रहे हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, गुड न्यूज़ सिखाते हैं एक और। डिफेंस में भारत ने एक और दमदार उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में बने हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हीट का सफल परीक्षण किया गया है, जिसका नाम है अभ्यास। देश की मिसाइल ताकत को परखने में अभ्यास बेहद कारगर साबित होगा। ये एक मानव रहित हथियार है जो सबसोनिक स्पीड में उड़ता है। इसे दुश्मन देश के हथियार को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे लक्ष्य बनाकर अपनी मिसाइल का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। चलिए इसकी खूबियों को देखते हैं और समझते हैं इस रिपोर्ट में। दुश्मन को बेदम करने वाला दमदार हथियार। रफ्तार ऐसी कि पलक झपकते ही दुश्मन की मिसाइल ढेर। ताकत ऐसी कि दुश्मन थर्रा जाए। प्रलय के बाद अब भारत ने लॉन्च किया अभ्यास। हिंदुस्तान की स्वदेशी मिसाइलों की मार इतनी घातक हो गई है कि दुश्मन को पल भर में धूल चटा सकती है। और अब इन मिसाइलों की ताकत बढ़ाने के लिए अभ्यास भी आ गया है। इसकी खूबियां समझने के लिए पहले जान लीजिए कि मिसाइल की तरह दिखने वाला ये हथियार असल में मानव रहित विमान है, जो हवा में मिसाइल नष्ट करने की क्षमता रखता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने 23 दिसंबर यानी गुरुवार को स्वदेशी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर तट से इंटीग्रल टेस्ट रेंज से अभ्यास को लॉन्च किया गया। अभ्यास हवा में किसी भी हथियार को खत्म कर सकता है, साथ ही भारतीय सेना के लिए हवाई लक्ष्य के तौर पर भी काम कर सकता है। अभ्यास का 15 सेकंड का ये वीडियो दुश्मन के होश उड़ाने वाला है। पहले भारत ने 24 घंटे में सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का दूसरा सफल परीक्षण किया। इसके बाद देश में बने अभ्यास का भी सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कहने की जरूरत नहीं है कि भारत का फोकस अपने दम पर रक्षा तैयारियों को मजबूत करना है। अभ्यास की खूबी ये है कि मानव रहित है, यानी खुद ही संचालित होता है। नेविगेशन सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम से लैस है। इसे गैस टर्बाइन इंजन से चलाया जा सकता है ताकि सबसोनिक गति पर लंबी उड़ान भरी जा सके। हमारा ये जो है भारत आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे है। तो 3-4 चीजें जो मैं बताना चाहूंगा। इसकी खसूसियत है, इसकी हीट, जो अभ्यास एरियल वेपन सिस्टम है। 1, इसकी स्पीड बहुत है। सेकंड, ये लो एल्टीट्यूड पे चलता है, डिटेक्ट होना मुश्किल है। और तीसरा ये है पूरा इंडिजिनस बना है। चौथा, ये आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे है। तो एक प्रकार से ये एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में बना है। तो ये भारत की क्षमता को बहुत ही ज्यादा बढ़ाएगा। जानकार मान रहा है कि अभ्यास की मदद से सेना अपनी मिसाइल का आकलन कर सकेगी, यानी अंदाजा लग जाएगा कि दुश्मन की मिसाइल पर स्वदेशी मिसाइल कितनी घातक होगी। इसकी 2-3 खसूसियत है। एक तो ये बड़ी हाई स्पीड से, और दूसरा ये लो टारगेट्स को ये लो एल्टीट्यूड पे एक प्रकार से बर्बाद कर सकता है। और इसकी काबिलियत और क्षमता बहुत है। भारत के पास अलग अलग रेंज की एक से एक घातक मिसाइलें हैं। पिछले 1 महीने में भारत ने 6 से ज्यादा मिसाइलों का सफल परीक्षण करके पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हिंदुस्तान डिफेंस सेक्टर में मजबूती से खड़ा है। उम्मीद की जा रही है कि अभ्यास उनके मूल्यांकन में मददगार होगा। इससे मिसाइल की ताकत और बढ़ाई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यह आधुनिक भारत है। डिफेंस सेक्टर में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। पिछले 1 महीने में भारत करीब 7 मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है, और वो भी एक से बढ़कर एक मिसाइलें, जो दुश्मन के घर में तबाही मचाने के लिए काफी हैं। साफ है, रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ रही है। हाल ही में लॉन्ग रेंज मिसाइल का परीक्षण भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया। चीन की ओर से मिसाइल तैनाती के जवाब में भारत ने सतह से सतह पर 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल से लेकर कई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है।
ये कौन कौन सी मिसाइलें हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। 22 दिसंबर को भारत ने अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ये मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली है, जो करीब 150 से 500 किलोमीटर के बीच टारगेट को तबाह कर सकती है। और इस मिसाइल की पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम की है। वहीं 18 दिसंबर को भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया था। अग्नि प्राइम अग्नि 1 और अग्नि 2 सीरीज की मिसाइल का उन्नत वर्जन है और इसीलिए इसका नाम अग्नि प्राइम रखा गया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है, यानी कि दुश्मन की एक गलती और भारत की मिसाइल तबाही मचाने के लिए तैयार हो जाएगी। 13 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने को मजबूत करने के लिए लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का सफल परीक्षण हुआ था। ये टॉर्पीडो साधारण सीमा से कहीं ज्यादा मजबूत और इसे एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो वहीं 11 दिसंबर को दुनिया को हिंद की ताकत दिखाने के लिए डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया था। चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत ने एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने बाहुबली पिनाक रॉकेट सिस्टम को तैनात भी कर दिया है और ये रॉकेट 100 किलोग्राम तक के वजन के हथियार उठाने में सक्षम है। तो वहीं 8 दिसंबर को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन का परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच है और यह मिसाइल पहाड़ों में छुपे दुश्मन के ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। उससे पहले 7 दिसंबर को स्वदेशी मिसाइल VLSRSTA का परीक्षण किया गया था। ये वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेद सकती है। तो ये अग्नि पी जो अभी लेटेस्ट टेस्ट 18 तारीख को किया है, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल टेस्ट रहा और ये हमारे डीआरडीओ की खुद की प्रोडक्शन है। तो भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ हम बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और ये मिसाइल एक व्हीकल बॉर्न जरिए से भी, ताकि हम इसको देश में कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। उससे एक तो ये सुरक्षित रहता है, दूसरा क्योंकि हमारा बड़ा देश है, हम इसकी रेंज का